अजय जी, 3024 EWS कैटेगरी के तहत फ्लैट्स की चाबियां दी गई हैं, काफी तारीफ भी हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं। ये कहा गया, अभी आपने विक्रम जी, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, विक्रम जी ने कहा कि दरअसल शीला दीक्षित जी का पूरा एक प्रोग्राम था, काफी पैसे खर्च हुए थे और आप लोगों ने उसे हाईजेक किया। सेम सवाल वो दिल्ली गवर्नमेंट में भी उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जहां झुग्गी, जहां वहां मकान वाला कॉन्सेप्ट तो अरविंद केजरीवाल जी कई बार कह चुके हैं कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। तो ये आपको लगता है कि अभी ये चाबियां देना या इस प्रोजेक्ट पर बात करना एमसीडी इलेक्शन में फायदा पहुंचाएगा? देखिए, 3024 जो मकान अभी बने हैं, वो मुझे दिखा रहे हैं, मैं देख के बता देता हूँ आपको। सिर्फ ड्रीम प्रोजेक्शन देना और उसको डिलीवर करना, दो बातों में डिफरेंस है। जिस तरह से ड्रीम प्रोजेक्शन देते हैं वो केजरीवाल जी देते हैं कि मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, लेकिन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पे आज भी वहां बिल्डिंग तो छोड़ो, एक ईंट तक भी वहां नहीं लगी है और उसके चांसलर की घोषणा कर रहे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट की घोषणा केजरीवाल जी कैसे करते हैं? 4 मोहल्ला क्लिनिक को अब महिला मोहल्ला क्लिनिक कहा जाएगा, क्योंकि वो 4 पोटा कैबिन है, उनकी कॉस्ट कुछ नहीं आती है उनको बनाने के लिए, उनके अंदर कोई खास मशीनरी नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ना वो किसी को ढंग से रेफर कर सकते हैं। अगर आप इसके मुकाबले अदर स्टेट में जाके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसे कहा जाता है, जब आप उसको विजिट करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक का एक गिमिक दिया जा रहा है, जिसके अंदर कोई भी टेक्निकल चीज वहां पर ऐसी नहीं है जिससे कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। वहां सिर्फ जुकाम खांसी की दवाइयां दी जा सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वहां पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर बैठकर, या कोई महिला का खोल रहे हैं तो उसके अंदर गायनी बैठ जाएगी और उस मिनिमम कंसल्टेंसी वो दे सकते हैं। एक 212 टेस्ट के लिए बोलते हैं, जो आज की डेट में एक ब्लड सैंपल से वो 212 टेस्ट आ जाते हैं। तो इस छोटी सी चीज का एडवर्टाइजमेंट इतना बड़ा, जिसकी इन्वेस्टमेंट बेयर मिनिमम है, तो क्योंकि ये विज्ञापन की सरकार है, अगर ये कोई इलेक्ट्रिक स्टेशन भी लगाते हैं जिसकी कॉस्ट मुश्किल से 10-12 लाख रुपए की आती है, तो ये उससे 10 किलोमीटर दूर पीछे और 10 किलोमीटर दूर आगे विज्ञापन करते हैं। और 10 लाख रुपए की चीज का विज्ञापन करना कोई केजरीवाल से ही सीखे, जो कि पराली में भी इन्होंने किया है। 5 लाख रुपए का गोल बनाया था, 23 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं, जिसकी आरटीआई खुले डोमेन में बाहर है, किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, आपने महिलाओं के हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में सोचा, धन्यवाद आपका, हम आपके मोहल्ला क्लिनिक का स्वागत करते हैं। लेकिन आपको आज एकदम से याद आया कि अरे ये तो महिलाओं के लिए भी मोहल्ला क्लिनिक खोलने थे, तो आज आपने 4 क्लिनिक का नाम बदल के मोहल्ला क्लिनिक कर दिया, जिसमें आप कहेंगे कि गायनी बैठती है, देखिए हमने महिलाओं को कितना बड़ा उपहार दिया है। एक तरफ 3200 फ्लैट दिए जा रहे हैं जो कि परमानेंट होम है, ये उनका परमानेंट ड्रीम कम ट्रू है। जिन लोग को आज वो चाबियां मिलने वाली हैं, उनका ड्रीम, उनका सपना पूरा हुआ है, उनका अपने घर का, जहां झुग्गी वही मकान का सपना पूरा हुआ। एक तरफ भाजपा है जो डिलीवरी का मॉडल दे रही है, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी है जो गिमिक का मॉडल दे रही है। नहीं, टारगेट अगर मैं अगर आपको डाटा रखूं तो 10,000 से ज्यादा का वादा था ना। मैं अजय जी मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी, 15 सितंबर 2021, सत्येंद्र जैन जी एक बात कहते हैं कि हम जो है 47,511 घर बना रहे थे, हमें रोक दिया गया सेंटर की तरफ से, जबकि डीडीए ने भी हमसे 9,535 घर मांगे थे। तो मैं जो आपसे समझना चाह रही हूं, और 10,000 तो सेंटर का भी जिक्र हुआ, अब डीडीए अगर दिल्ली सरकार से मांग रहे हैं 9,535 घर, मैं जो आपसे समझना चाहती हूँ सर, आप मान लीजिए कि 9,000 घर आपने मांगे जैसा उनका दावा है, वो कहते हैं कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, आपने हाईजेक किया। मैं ये भी कहती हूँ 2010 की रिपोर्ट है, उसमें स्पेशली मेंशन है कि दिल्ली की आधी आबादी 49% जो है वो स्लम्स में ही रहती है, बेतरतीब तरीके से जो रहती है, अनाधिकृत कॉलोनियों में, या तमाम हम अलग अलग जगहों को देखते हैं। तो आप उसको टारगेट कर रहे हो, उस क्लास को। आप 3,000 फ्लैट्स दिखा के कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं सर। वो कहते हैं हम 47,000 बनाने वाले थे, इन्होंने हमें रोक दिया, और अब आज आप 3,000 का क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो 47,000 फ्लैट्स बनाना चाहते थे। आज वो इनके भव्य जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, आज वो जेल में, और वो हवाला कांड के अंदर जेल में है, जहां पर उनको सुविधाएं मिली। पहले तो अपना केस फाइट करके अपने को गिल्टी ना, मतलब अपने को बचा करके, अभी तो याददाश्त, पहली बात तो याददाश्त भूल चुके हैं, उन्हें याद ही नहीं होगा जीनत जी जो आप कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने हलफनामा दे दिया है कि वो याददाश्त भूल चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के वो मंत्री आज जेल में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कागजों में आज भी वो मंत्री हैं। देखिए, इनके हवाले से आप इतना समझिए, अगर ये स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए एक दिन में 10,000 वॉलंटियर ढूंढ लेते हैं, अगर ऑड इवन में पैसे बांटने के लिए है, पराली के नाम पे विज्ञापन के लिए है, अब एक और नया लाए थे व्यायामशाला के, इन्हें एक दिन में 500, 1,000, 2,000 योग वाले मिल जाते हैं, तो अब इनको आज डॉक्टर्स नहीं मिल रहे कि एक साथ ये 100 मोहल्ला क्लिनिक भी खोल सके या 100 प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी खोल सके। देखिए, कुछ भी परमानेंट, they haven't delivered any permanent thing।
आप हॉस्पिटल्स की अगर इनसे गिनती पूछोगे तो दे नहीं पाएंगे। आप आरटीआई लगा करके देखोगे तो आपको बताया जाएगा कि 2017 के बाद से कोई नया हॉस्पिटल बना ही नहीं है। जब कोविड का समय आया था, हमने ही नहीं पूरे देश ने देख लिया था किस तरीके से केजरीवाल की हेल्थ पॉलिसी चरमरा गई थी। मोहल्ला क्लीनिंग में तो वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। इतनी खराब हालत दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स की है। हम कौन से स्टेट को नंबर 1? देखिए वो तो पूरे देश की प्रॉब्लम हुई थी। देखिए नहीं जीनत जी, पूरे देश में प्रॉब्लम हुई थी। नहीं कर पाएंगे। देखिए पूरे देश में 1000 करोड़ का बजट छोटी सी टेरिटरी को सब्जेक्टिवली उसको यूटिलाइज करने के लिए नहीं है। जो जीएसटी या कलेक्शन पर पॉपुलेशन कैपिटा दिल्ली के पास है, वो मध्य प्रदेश के पास नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के पास जिक्र किया। जीएसटी और सैलरी दोनों का ही बेनिफिट है दिल्ली के पास। मैं वही कह रहा हूं, आज भी द्वारका के अंदर जो हॉस्पिटल है जो पहले से बन चुका था, उसी की फोटो बार बार लगाई जा रही है। हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं। लेकिन जब कोविड के समय पर सर खत्म करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए जल्दी से सर, जल्दी से, बाकी मेहमान भी है। सर जब कोविड के समय पर वेंटिलेटर बेड की जब गिनती शुरू हुई थी, तो इनके पास वेंटिलेटर बेड 1200 वेंटिलेटर बेड दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था में अवेलेबल नहीं थे दिल्ली सरकार के पास। अगर केंद्र सरकार के हॉस्पिटल आज दिल्ली में ना होते, एम्स रन बाय केंद्र है, सफदरजंग हॉस्पिटल केंद्र चलाता है, और एमसीडी के हॉस्पिटल्स ना होते, जो दिल्ली का हाल जो होने वाला था और जो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, उसमें तो आप लोग क्रेडिट लेते रहिए।